फ्रॉम देयर ओके। सो अच्छा, इसमें हमने क्या बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की फर्टिलिटी कंसर्न है तो इसमें हम क्या करते हैं, आप अगर कंसर्न नहीं है फर्टिलिटी की तो आप हिस्टेरोस्कोपिक फाइब्रॉइड के साथ एंडोमीटर एब्लेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इट विल हैव अ गुड रिजल्ट। 90% डिक्रीज इन मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसीजर आप फिर कर सकते हैं अगर पेशेंट फर्टिलिटी नहीं चाहती। अदर आपके पास जो प्रोसीजर्स आ गए वो लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। So myomectomy obviously has a reduced myomectomy can perform both either laparoscopically and open laparotomy. ठीक है, so it is a myomectomy आप किन लोगों में करेंगे? It may reduce the blood loss and considered for women who preserve the uterus. ठीक है, तो उनमें आप फिर myomectomy करते हैं। तो women who have laparotomy for hysterectomy or myomectomy show similar surgical complications such as hemorrhage, unintended repeat surgery, and rehospitalization, while bladder and bowel injuries are more frequent with hysterectomy. ठीक है, सो ये एक पॉइंट है कि आपके पास बोथ हिस्टेरेक्टमी और मायोमेक्टमी के सिमिलर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन बाउल एंड ब्लैडर इंजरी आपके पास हिस्टेरेक्टमी में ज़्यादा है। सो आप टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग ब्लड लॉस ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, अगर आप ड्यूरिंग सर्जरी भी ब्लड लॉस को कम करना चाहते हो तो पेशेंट को आप GnRH एनालॉग या सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन मॉड्यूलेटर, या आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी से पहले आप वेजो कंस्ट्रिक्टेड एजेंट ऑल अराउंड आप वो करते हैं, देते हैं, जिसको वेजोप्रेसिन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ब्लड लॉस कम होता है और आप टॉनिकेट लगाते हैं। तो आपके पास टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग ब्लड लॉस SBAs पे आ सकता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक से आप प्री ऑफ GnRH एनालॉग दे सकते हैं। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट दे सकते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी आप ऑल अराउंड फाइब्रॉइड के वेजो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट दे देंगे। और अदर आप टॉनिके अप्लाई करते हैं। टॉनिके अप्लाई करते हैं आप एट यूट्राइन आर्टरी लेवल पे, तो इसमें आपके पास ब्लड लॉस कम होगी। ठीक है, सो laparoscopic myomectomy is considered the best treatment option for symptomatic uterine fibroid in women who wish to retain child bearing capacity. ठीक है, तो laparoscopic आपके पास बेस्ट है अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है और बच्चे चाहते हैं। ठीक है, सो फिर कंपैरिजन किया है आपको लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी बेस्ट है या ओपन। सो ऑब्वियसली लेप्रोस्कोपी में क्या होगा, लेस पोस्ट ऑफ पेन, फीवर, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होगा। लेकिन जो meta-analysis shows that laparoscopic approach associated with longer operative time, less blood loss, less post-op pain and fewer complication than conventional myomectomy. ठीक है, लेकिन इस पर जो लेप्रोस्कोपिक उसमें आपके पास ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें ब्लड लॉस कम होता है, पोस्ट ऑप पेन कम होता है, फीवर कॉम्प्लिकेशन और लेस हॉस्पिटल स्टे होता है। ठीक है, the choice of open laparotomy or laparoscopic myomectomy depend upon the availability of facilities and expertise of surgeon. It is totally depend upon this, and the size and number of fibroid may make laparoscopic myomectomy inappropriate. Conventional open myomectomy had advantages in the presence of huge multiple fibroid, where a laparoscopic approach is not possible. ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है आपने कि वेदर ओपन पे जाना है लेप्रोस्कोपी, ये इंडिविजुअल सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो मतलब वो क्या डिसाइड कर रहा है, और डिपेंड ऑन द मायोमास के कितने हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल है, सिंगल है, या लेप्रोस्कोपी के थ्रू हो सकते हैं, नहीं तो ये आपने इंडिविजुअलाइज करना है। ठीक है, तो जो सब म्यूकोजल है, इंट्राम्यूरल तो हट जाते हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत सब सिरोजल और इंट्राम्यूरल तो फिर भी हट जाते हैं, लेकिन जो आपके पास सब म्यूकोजल होते हैं तो वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल कैविटी तक पहुँचे होते हैं। हिस्टेरेक्टमी ऑब्वियसली बेस्ट डेफिनेटिव सर्जिकल प्रोसीजर, तो आपको पता है कि हिस्टेरेक्टमी है। ऑब्वियसली इसमें फिर तो आप ब्लीडिंग कुछ भी नहीं होगी। इसमें फिर भी डिपेंड करता है कि हिस्टेरेक्टमी के डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि आपने थ्रू वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करनी है, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करनी है, या आपने ओपन कन्वेंशनल। तो ये भी डिपेंड करता है साइज़ ऑफ फाइब्रॉइड और साइज़ ऑफ फाइब्रॉइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी पे आप डिसाइड करते हैं कि वेजाइनल करना चाहिए लेप्रोस्कोपी और जो दूसरी हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी आपके पास क्या क्या इज़ अ हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन फॉर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए हिस्टेरोस्कोपिकली मायोमेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, मायोमेक्टमी वर्सेस हिस्टेरेक्टमी इन्होंने तो नो डिफरेंस इन मेजर कॉम्प्लिकेशन, हायर ब्लड लॉस विद हिस्टेरेक्टमी बट नो डिफरेंस इन
ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट, ठीक है। तो माइमेक्टमी और हिस्टेक्टमी को जब कंपेयर किया है तो इसमें हायर ब्लड लॉस विद द हिस्टेक्टमी। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक minimal access versus open myomectomy, तो laparoscopic myomectomy group have lower post of pain, post of fever, short hospital से compare with all type of open myomectomy, ठीक है। एंड लेप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन मायोमेक्टमी एक अदर 6 ट्रायल किया हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा है कि लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी एसोसिएटेड विद लेस HP ड्रॉप, रिड्यूस ऑपरेटिव लॉस, मोर पेशेंट, ठीक है। एंड फुली recuperated at day 15, diminished post-op pain and fewer all complication, but longer operative time compared with open myomectomy for a patient with fibroid. So major complication क्या इसमें हो सकती है, recurrence and pregnancy were similar between treatment. So laparoscopic और open myomectomy आपको ये फ़र्क पता होनी चाहिए, ठीक है। और लेप्रोस्कोपिक बाकी बेस्ट है, लेकिन इस पर फिर ये है कि ऑपरेटिव टाइम इनका इंक्रीज़ होता है और ब्लड लॉस और ये सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी में कम होती हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन आपके पास क्या है कि medical management and non-invasive technique like uterine antiembolization, MR guided focus ultrasound are effective in alleviating the symptom associated with uterine fibroid. New technology have been recently introduced without adequate assessment. The surgical option can be considered after careful selection of the patient with informed choice. For hysterectomy, hysteroscopic myomectomy, traditional resection is still the gold standard for submucous fibroid, ठीक है। रिसेक्शन आप करते हैं पीसेस में थ्रू, आपके पास इसका अपना एक वो होता है जिसको हम बाइपोलर रिसेक्टोस्कोप कहते हैं, उससे आप पीसेस करके ये काटते हैं फाइब्राइड को, शेविंग करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं यूरोलॉजी में ये प्रोस्टेट का वो जो टाइम गुजारा, अगर आपने यूरोलॉजी में कोई किसी ने हाउस जॉब या रोटेशन की होगी, तो इसमें क्या होता है कि जो स्लाइसिंग करते हैं प्रोस्टेट में भी, के स्लाइसेस हटाते हैं, इनका एक अपना वो होता है रिसेक्टोस्कोप। तो उसी तरह ये फाइब्रॉइड की भी हम शेविंग करते हैं, ठीक है। तो उसके पीसेस के थ्रू हटाते हैं और जब बाकी रह जाते हैं तो फॉर्सेप के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। सो द रिपोर्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आफ्टर यूटाइन एंड बट रेदर रेंडमाइज ट्रायल है, तो यूजुअली हम MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड और यूटाइन एम्बोलाइजेशन यूजुअली हम जो फर्टिलिटी चाहते हैं तो उनमें हम एडवाइस नहीं करते। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।